गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुप्रभातम। आज मैं चैप्टर 8 के अंतर्गत प्रमुख धाराओं के बारे में आपको समझाऊंगा, जिसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अपनी डेफिनेशन देख लें। धारा आर्टिकल 41 राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, वृद्धावस्था, निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में सहायता प्राप्त करने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावशाली प्रावधान करेगा। तो इसमें राज्य में जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनमें बेकारी है, वृद्धावस्था है, निःशक्तता है, जो अपंग हैं या विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट अपना प्रभावशाली प्रावधान बनाएगी। उसके बाद है धारा 45 यानी आर्टिकल 45। इसके अंतर्गत राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो धारा जो 45 है, तो इसमें क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कही गई है जो ज़्यादा मतलब धन खर्च करने में जिनको असामर्थ्य है। तो इस प्रकार से धारा 45 का ये जो प्रावधान दिया गया है, तो ये दिया गया आपका 10 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और इसके बाद है अनुच्छेद 21A। इसके अंतर्गत है सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आयु के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार की रीति से प्रदान करेगा जैसा राज्य विधि द्वारा अनुधारित करे और व्यवस्था करेगा। तो इसको ध्यान से देखना है आपको कि 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 21A के अंतर्गत ये जो प्रावधान किया गया है सन 2002 में, तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान है। इसको भी आपने ध्यान से देखना है। और धारा है 46। राज्य जनता के निर्बल वर्गों, विशेषता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। तो जो 46 है उसमें क्या बताया गया है, जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो जनजातियां हैं, SC ST हैं, तो उनके जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको मतलब उसमें सुधार करेगा। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस जो शोषण हो रहा है, उसके लिए उनकी रक्षा करेगा। तो धारा 46 आप ST ST एक्ट के नाम से आप जान सकते हो। उसके बाद है धारा 343 यानी 343। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण धारा है शिक्षा जगत में। और इसके बाद है धारा 350 अ। 350 अ के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। यानी राज्य में भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं और क्या है, बालकों को अपनी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। धारा 350 अ। तो इसमें अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया है, मातृभाषा का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से धारा 350 अ इनके हितों का प्राथमिक स्तर पर संरक्षण करेगी। अब उसके बाद है धारा 351। हिंदी भाषा की अभिवृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे वह भारत की संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
तो इस प्रकार धारा 351 में हिंदी भाषा की अभिवृद्धि करना यानी हिंदी भाषा का विकास करना, उसको उसकी समृद्धि करना और उसकी संस्कृति के माध्यम से उसकी रक्षा करना, तो ये भी हमारे भारत देश के लिए महत्वपूर्ण धारा है जिसको आपने याद रखना है। अब है शिक्षा संबंधी प्रावधान की 3 सूचियां हैं, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी ये भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है संघ सूची, इसमें 97 यानी 97 विषय रखे गए हैं और इन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। ध्यान रखना, केवल कौन बना सकती है संघ सूची में? संसद ही कानून बना सकती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा राज्य सूची, इसमें 66 यानी 66 विषय रखे गए हैं। राज्य मंडल कानून बनाता है, संसद भी कानून बना सकती है। इसमें 2 कानून बनाते हैं, एक राज्य मंडल, एक संसद, ये आपने राज्य सूची के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद है समवर्ती सूची, इसमें 47 यानी 47 विषय हैं। राज्य की संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्रीय कानून मान्य होगा, इसमें कौन कौन कानून बना सकते हैं? राज्य की एक तो संसद और राज्यों के विधानमंडल, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इसमें केंद्रीय कानून मान्य है, यानी राज्य का कानून इसमें मान्य नहीं होगा, इसमें जो है केंद्रीय कानून मान्य होगा। तो इस प्रकार आज मैंने आपको प्रमुख धाराओं के विषय में बताया जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।